ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मेजर अदील शाहिद साहब के घर पे, जिन्होंने 20 सितंबर 2019 में पेट्रोलिंग के दौरान शहादत नोश पाई। आज हम बात करेंगे उनके वालिद से, जिन्होंने देखा जाए तो बहुत अजीम है शहादत, जो हर किसी को नहीं मिलती। पेट्रोलिंग के दौरान 7 सुरंगें डिफ्यूज करने के बाद जबकि 8वीं सुरंग को डिफ्यूज करने जा रहे थे, उस दौरान ब्लास्ट की वजह से शहीद होने वाले अदील शाहिद के वालिद से हम बात करेंगे कि उनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद शाहिद हुसैन जैदी है। मैं शहीद मेजर अदील शाहिद का फादर हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। क्योंकि शहीद कभी मरा नहीं करते, ज़िंदा होते हैं, तो उसको मैं शामिल ही करूँगा कि मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अदील डिवोटेड ऑफिसर था पाकिस्तान आर्मी से, और पाकिस्तान आर्मी में सभी फ़ौज से, अपने अदारे से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बेइंतहा मुखलिस होते हैं। वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुखलिस था। और 20 सितंबर को उसको अंदाज़ा था कि मैं शहादत के रुतबे पर फायद होने वाला हूँ, क्योंकि रात को उसने मुझे वॉइस मैसेज किया था और उसने कहा था कि पापा आपको झटका ना लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद कल मैं शहीद हो जाऊँ। तो मेरी बच्चियों का आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। वो जाहिर है, उसकी 3 बच्चियाँ हैं, एक 3.5 साल की, 2 साल की ट्विन है। तो कहना कि ये जिम्मेदारी आप पे आ रही है, तो बकिया ज़िंदगी रही तो कल बात करेंगे, वस्सलाम। तो यही बात उसने अपनी फूफी को, जो मेरी सबसे छोटी बहन है ऑस्ट्रेलिया में, उसको 14 मिनट बात की। और वो हमेशा कहती थी, वो बड़ी वेल ऑफ है माशाल्लाह, तो वो कहती थी कोई फरमाइश, कोई बात, कोई पैसा, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेटे मुझे बताओ। ना तुम्हारा बाप बताता है, ना आपने कभी बताया। उसने मोना आंटी ये पहली और आखिरी मरतबा फरमाइश कर रहा हूँ। कह हाँ बोलो बेटा बोलो। उसने कहा जहाँ मैं पोस्टेड हूँ ये मोमिन का इलाका है, मोमिन एजेंसी का, और यहाँ जो गांव है, इस गांव के लोग बहता हुआ पानी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, और वो पानी पीते हैं। तो यहाँ पर कुछ आप ट्यूबवेल ऐसे लगा दें जिसमें फ़िल्टर भी हो, पानी इनको साफ़ मिले, गुर्दों को प्रॉब्लम ना हो इनको। और एक मदरसा कुरान के लिए, एक प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल और एक कॉलेज, ये बनवा दें, ये मेरी फरमाइश है। तो मेरी बहन ने कहा, यानी उसकी फूफी ने, कि कल इंशाल्लाह ताला मेरे बंदे वहाँ पहुँच जाएंगे। बेटे आप बताएं पहुँचना कहाँ है। उसने कहा देखें मैं हूँ इस वक्त ग्रूसल गेट पे। ये ग्रूसल गेट मोमिन एजेंसी का यानी मशहूर गेट है, और उसकी शहादत भी उस ग्रूसल गेट के नज़दीक ही हुई है। तो मुख्तसर ये कि उसने कहा कि देखें ये वॉर एरिया है, यहाँ तो कोई नहीं आ सकेगा, तो इसको बाद में देख लीजिएगा। उस वक्त तो ये ऑर्डिनरी बात लग रही थी, लेकिन शहादत के फ़ौरन बाद ये एहसास हो गया मेरी बहन को कि उसने कहा तो था कि पहली और आखिरी फरमाइश है। अच्छा शाहिद साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब उन्हें फ़ौज में जाने का कब से शौक़ था और किस तरह से जज्बा था, उस बारे में ज़रा हमें बताइए। बेटे सभी लोग कहते हैं कि मुझे बचपन से शौक़ था, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होती।
वो वाकई ही बचपन से शौकीन था। यानी दूसरी क्लास से मैट्रिक तक उसने कभी कोई टॉय नहीं खरीदा गन के अलावा। वो गन खरीदता था। यानी बहन भाई उनके ज़ाहिर बेटियां थीं, वो गुड़िया खरीदती थीं, नबील गाड़ी ले लेते थे, लेकिन वो गन ही लेता था। और ये जब बहुत छोटा था प्राइमरी स्कूल में, उस वक्त वो अपनी दोनों बहनों के साथ खेलता था शहीद होने का। तो नीचे वो कुशन बिछा दिया करता था और एक बहन से कहता था तुम तकिया मारना मुझे, ये बम होगा और मैं फिर शहीद हो जाऊंगा, फिर मेरे ऊपर चादर डालना। और वो कौमी तराना है वो पढ़ना है, राय हक के शहीद हो, वो उनको अजबर हो गया था। उसे खेल यही था। और जब जा रहा था पासिंग आउट परेड से पहले भी और बाद में भी सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ, तब भी वो यही कहता था अपने दोस्तों से, यार तुम लोग दुआ करना कि कोई मैं दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं, मैं ऑर्डिनरी मौत नहीं मरना चाहता। लेफ्टिनेंट था तो ये जज्बा और तकवीत पकड़ गया। कैप्टन था तो और ज़्यादा वो हो गया। और फिर वो कहता यही था कि बस यानी दुश्मन को नीज़ नाबूद कर दूंगा जो पाकिस्तान की तरफ गलत आंखों से देखेगा। देखा नाजरीन के एक फौजी का जो जज्बा था और जो शहादत का जज्बा था, ये हर इंसान में नहीं होता। ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से कि जो जिस इंसान जिसकी चाह रखे, अल्लाह ताला ने उन्हें वो रुतबा अता किया। अब हम जानेंगे उनकी फैमिली के बारे में, और कि हमें ये बताइएगा उनके बच्चों के हवाले से, उनकी वाइफ के हवाले से। उनकी बेगम तीन बच्चों की माँ है। एक तो ये कि उसने कोई फरमाइश नहीं की कि मेरी किसी से शादी कर दो। डिमांड उसकी ये थी कि किसी शहीद की बेवा से शादी कर दीजिए। तो उसने एक शहीद की बेवा से शादी की। उनकी 3 बच्चियां हैं। बड़ी बच्ची जो है वो 3.5-4 साल की होगी और छोटी बेटियां जो हैं 2-2 साल की, वो ट्विन थी। तो 3 बेटियां हैं उसकी। ठीक है, तो नाजरीन अब हम जानेंगे उनके बड़े भाई नबील साहब से कि उन्होंने एक जज्बा था उनके अंदर कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, या लोगों को जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी उस तरह गाइड कर सकें। आज हम मौजूद हैं उनके बड़े भाई साहब के साथ, जो कि वो बताएंगे कि उन्होंने जिस तरह एक NGO बनाई उनके लिए, ताकि इनके सले सवाब के लिए भी और ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। तो आइए उनसे जानते हैं, वो हमें बताएंगे उस NGO के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नबील शाहिद है और मैं शहीद मेजर अदील का बड़ा भाई हूँ। NGO का तो उसकी शहादत के बाद ही ख्याल आया, क्योंकि जब वो अक्सर यहाँ पर आया करता था, मैं उससे फ़ौज के बारे में पूछा था कि वहाँ पर पोस्टिंग में कैसा रहा कैसा नहीं रहा, अपने वहाँ के वाक़यात वगैरह बताता था। और हर फौजी की तरह उसके ज़ुबान पर भी यही बात थी कि मेरे लिए सबसे पाकिस्तान नंबर 1 है, सबसे पहले नंबर है पाकिस्तान, इस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एक फ़ौजी की तरह हर पाकिस्तानी को भी यही सोचना चाहिए कि अपने मुल्क से मोहब्बत करे और पाकिस्तान से बढ़कर वो किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ ना करे। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब आप किसी से इश्क करते हैं ना, तो इश्क की जो आखिरी मंजिल होती है वो फ़ना होना होती है। वो अगर वो बोलता था कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, तो उसने उसको निभाया और अपनी जान का नजराना उसने दिया। अब बात यह है कि उसने तो जान का नजराना देकर अपना हक अदा कर दिया, बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुसलमान। क्या हमने इस पाक मिट्टी का कर्ज अदा किया, या हम लोग भी दूसरे लोगों की तरह शाम को थका कर घर पर आएँ, बीवी बच्चों को डांटें और नीचे चाय के होटल में बैठकर किसी और के पैसों की चाय पिएं और पाकिस्तान पर तनकीद करें और घर आकर सो जाएं और बोलें कि हमने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। NGO बनाने का मकसद सबसे बड़ा एक अवेयरनेस, जो कि हमारे मुल्क के नौजवानों तक मुंतकिल करना, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने इस मुल्क को संभालना है। कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस मुल्क से कम सच्ची मोहब्बत तो करो ना, कि क्योंकि आपने एक अरसे तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करी है और अभी भी हम लोग गुलामाना सोच रखते हैं
किसी भी महफिल में बैठेंगे पाकिस्तान बाद में हमारे अपने पाकिस्तानी अमेरिका की तारीफ़ कर रहे होते हैं, यूके की तारीफ़ कर रहे होते हैं, वहाँ के सड़कों की तारीफ़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये कोई नहीं बताता कि अगर वहाँ पर कोई भूखा मर रहा है तो उसको भाई कोई खाना नहीं खिलाता, उसको कोई पानी नहीं पिलाता। मैं खुद मास्टर्स करने के लिए लंदन गया था, वहाँ पर मैं 6 साल रहा, वहाँ का माहौल मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वहाँ पर आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर खुदा ना खासा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, मैं आपको पानी नहीं पिलाऊँगा, मैं आपको दवाई भी दिलाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो हमारे अखलाकी इक़दार हैं, कम से कम उसको तो नुमाया करें। अपने ख़ानदानी जो हम लोगों के जो एक पुराने जो तर्ज़ ज़िंदगी चली आ रही, जो हमारे बड़ों ने जी है, कम से कम उसको तो हम लोग याद रखें। तो एक NGO बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद अवेयरनेस, और अवेयरनेस हर तरह की, अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान में जैसे आजकल गर्मी है, मैं बचपन में सुनता आ रहा हूँ, मेरी वालदा मना कर दी थी कि बेटा बारिश में तुमने ना किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, करंट लग जाएगा। तो वो एक जो मामला चल रहे हैं, अब मैं या तो गवर्नमेंट में तनकीद करूँ या CM साहब को पकड़ लूँ मशहूर होने के लिए। तो दूसरी NGO में और इस NGO में जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि भाई हम लोग ऑलरेडी बड़े मशहूर हो चुके हैं। हम लोग पाकिस्तान की उन फैमिलीज़ में हमारा शुमार होता है, शोहदा की फैमिलीज़ में, जहाँ पर जाने के लिए लोग तरसते हैं। और इसका जो चुनाव करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात करती है। बेशक आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये बात। मुझे बताइएगा ये NGO क्या क्या काम कर रही है? NGO का नाम हम लोगों ने अपने शहीद भाई के नाम पे रखा है, शहीद मेजर अदील शाहिद फाउंडेशन। और यहाँ से 3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई थी, और आजकल इसकी वेबसाइट वगैरह अंडर प्रोसेस में है। वेबसाइट इसकी mejaradilfoundation.org है, और शहीद मेजर अदील शाहिद फाउंडेशन के नाम से इसका फेसबुक पेज, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया हमारा चल रहा है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। चूँकि अभी हमारे लॉकडाउन चल गया था कोरोना के चक्कर में, जहाँ पूरी दुनिया मुतासर हुई है, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है। मुख्तलिफ सरकारी दफातर बंद थे, हमारा उस वजह से अकाउंट नहीं खुल सका। मगर क्योंकि एक जवान भाई की शहादत के बाद जिस तरह एक घर डिस्टर्ब होता है, और यकीनन पाकिस्तान आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक फैमिली है। तो जहाँ पर वो लोग इस साने से वो लोग मुतासर हुए, तो हम लोगों ने खानवादा शोहदा की तरफ से हम लोगों ने लॉकडाउन में 700 से ज़्यादा लोगों को राशन तकसीम किया। आजकल सैनिटाइज़र्स की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये बात बताना ज़रूरी इसलिए है कि हमारा अकाउंट नहीं खुला, क्योंकि ये कोई कारोबार नहीं है। मैंने खुद MBA किया हुआ, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में NGO वेलफेयर ये एक बहुत बड़ी एक बिज़नेस कैटेगरी में अब लोग इसमें आते हैं, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम लोगों ने ये पैदागिरी के लिए NGO नहीं बनाई, जहाँ हम समझते हैं कि हमारा एक मुल्की फरीज़ा है, ये हमारा एक मजहबी फरीज़ा है। हमने हर उस स्टेज पर जो लिमिट्स अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों को, हम अपने पाकिस्तान भाइयों को कहाँ कहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करते रहेंगे। तो अदील का एक जो सबसे बड़ा ख्वाब था कैडेट कॉलेज बनाने का था। कैडेट कॉलेज है, हॉस्पिटल बनाना है हम लोगों ने, और शोहदा के हवाले से हम लोगों ने सोसाइटी बनानी है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, सिंध रेंजर्स और पुलिस के जो वो जवान जो शहीद हो गए, उनको इंशाल्लाह ताला हम लोग वहाँ पर प्लॉट्स वगैरह देंगे। और इसमें हमारे साथ अल्लाह ताला की जो ताकत है, मैं आपके तवज्जुह से मुल्क के लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि खुदारा पाक फ़ौज को आप लोग अपनी फ़ौज समझें, क्योंकि जिसके घर से जाता है उसको अंदाज़ा होता है। अगर आप समझते हैं कि पाक फ़ौज है और ये पाक वतन है, आपकी सलामती के लिए वो लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो काइंडली इस NGO को आप लोग ज्वाइन करें। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी मोरल सपोर्ट चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी। हमारे सोशल मीडिया आप लोग ज्वाइन करें, हमारे पेजेस को लाइक करें, ताकि जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो आगे करने जा रहे हैं वो मुल्क के कोने कोने तक पहुँचे, और इंशाल्लाह ताला आप हमें साबित कदम पाएंगे। देखा नाजरीन, जैसे कि हमने पहले वालिद से बात की, मेजर अदील साहब के, और उनके बड़े भाई से जाना कि वो जो NGO काम कर रहे हैं NGO में, तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उस NGO के बारे में जाना। अब हम इजाज़त चाहेंगे इस बात के साथ कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और देखा जाए तो हम यही कहेंगे कि आप सब भी हमारे नाजरीन पाक फौज का साथ दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। कैमरामैन साजिद अहमद के साथ मोहम्मद साद, आंच न्यूज़, कराची।